इवनिंग। मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं और आज की क्लास एक ऐतिहासिक क्लास है भाई। आपका अर्थमेटिक मैथ का आखिरी लास्ट और सबसे बड़ा और सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। एक्चुअली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में चार चीजें हैं। एक तो आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अलग से पढ़ना है, उसके बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ना है, ठीक है भाई। आपको बोट एंड स्टीम भी पढ़ना है दोस्त। और क्या पढ़ना है आपको? ट्रेन्स, रेलगाड़ी भी पढ़ना है, ट्रेन्स। और आपको जो है मेरे प्यारे भाई सबसे आखिर में रेस भी पढ़ना है, और कुछ एक उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी आपको करने हैं। तो ये चार हैं। अगर हम इस हिसाब से देखें तो मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की आपको 3 शीट कराऊंगा। बोट एंड स्टीम की भी 1 शीट होगी, ट्रेन की भी 1 शीट होगी और रेस की भी 1 शीट होगी, यानी कि टोटल 6 शीट इसमें होंगी। समझ में आया? और बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा। दुनिया भर की वैरायटी है, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल इसमें बनते हैं। सवाल आसान होते हैं, बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल बनते हैं, लेकिन जितना बड़ा ये टॉपिक है इसका वेटेज एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है दोस्त, चाहे आप प्री का पेपर दो, चाहे आप मेंस का पेपर दो, एक ही सवाल इसका एग्जाम में आना है, एक ही सवाल। और मैं एसएससी के हर एक एग्जाम की बात करूं, आप कोई भी एग्जाम दीजिए एसएससी का, चाहे सीएचएसएल, सीपीओ या फिर आपका सीजीएल, एमटीएस, वॉट एवर इट इज, एक ही सवाल आएगा पेपर में। टॉपिक बहुत बड़ा है, समझ में आया? कभी कभी ऐसा होता है कि केवल बोट एंड स्टीम से ही सवाल आया, ना ट्रेन से एक भी सवाल आया, ना रेस से आया, ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की प्योर लैंग्वेज से सवाल आया, तो आपकी इतनी सारी मेहनत खराब हो जाती है। वहीं जो हमारे अदर टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट लॉस भी इतना ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन प्रॉफिट लॉस से पेपर में 3-3 सवाल तक आ जाते हैं। ठीक है प्यारे भाई, ये बात समझ में आई? लेकिन पढ़ना तो हमको सब कुछ पढ़ेगा। हाँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक अर्थमेटिक मैथ का जो इंडिया के हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, आपका स्टेट एग्जाम हो, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आएगा। और सवाल केवल एक ही आएगा, बैंक के एग्जाम में भी आता है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? शुरू करें दोस्तों आज की कहानी। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? यूट्यूब पे हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, कंसेप्ट शुरू क्या कर रहे हैं, हमने शुरू कर दी है। यूट्यूब पे मैं डेली मॉर्निंग में 10 से 11 एक घंटे की क्लास लेता हूं, कंसेप्ट किंग सीरीज। 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेता और मैं उसमें अच्छे खासे 20-25 सवाल करवाता हूं, कंसेप्ट भी बताता हूं। तो आप सभी लोग उस सीरीज को जरूर देखें, वहां पे आपका रिवीजन भी होगा और आपको एक वैरायटी के लेटेस्ट सवाल प्रैक्टिस करने को भी मिलेंगे। ठीक है ना? उसको आप जरूर देखो सभी लोग, क्योंकि आप खुद से तो सेल्फ स्टडी करते नहीं हो ना रिवीजन करते हो, तो कम से कम वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, शुरू करें। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, और उसके बाद हम सवालों की तरफ चलेंगे। तो आपको मेरे दोस्तों यहां पे 3 चीजें दिखाई दे रही हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन तीनों चीजों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समय आप जानते ही हो, डिस्टेंस मेरे दोस्तों आप जानते हो, दूरी है ना, और स्पीड क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा, डिस्टेंस बराबर होता है मेरे प्यारे में स्पीड गुणा टाइम। सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं, और यही पहला कंसेप्ट भी है और यही आखिरी कंसेप्ट भी है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अभी कहां से आए मेरे दोस्तों वो भी मैं आपको समझाऊंगा, प्यार से समझिएगा। और अगर मैं इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखूं तो हर कोई बच्चा ये जानता है कि डिस्टेंस बराबर है मेरे प्यारे भाई, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर रहे हैं, स्पीड को एस से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को टी से डिनोट कर रहे हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं यहां से टाइम निकालने लगूं मेरे दोस्तों, तो टाइम आएगा भी स्पीड बटे में आ जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। तो टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस बटे स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। बच्चों मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां से स्पीड निकालूं मेरे दोस्तों, स्पीड,
तो स्पीड का मतलब होता है टाइम बटे में चला जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। अच्छा, स्पीड का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर मैं डिस्टेंस को मीटर में नापता हूं, मीटर में, तो जनरली आपको टाइम को लेना पड़ता है सेकंड में, क्योंकि दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट है वो सेकंड में कुछ मीटर की ही दूरी तय कर पाते हैं। तो स्पीड की जो यूनिट होगी वो मीटर बटे सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होगी। अगर मैं डिस्टेंस को किलोमीटर में नापता हूं, किलोमीटर में, तो जनरली आपको टाइम को लेना होता है आवर में। टाइम को किस में लेना होता है, आवर यानी कि घंटे में, कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं बस, रेलगाड़ी, कार, वो एक घंटे में कुछ किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो स्पीड की यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर। बात समझ में? तो स्पीड को या तो आप मीटर पर सेकंड में नापते हैं या फिर किलोमीटर प्रति आवर में नापते हैं। ये स्पीड की यूनिट है मेरे दोस्तों। डिस्टेंस को या तो मीटर में नापते हैं या किलोमीटर में नापेंगे। टाइम को या सेकंड में लेंगे या आवर्स में लेंगे। अब स्पीड का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, वो समझने की कोशिश करेगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अगर मेरे दोस्तों मैं टाइम को 1 करूं, इफ टाइम इक्वल टू 1, इफ टी इक्वल टू 1, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो स्पीड किसके बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों, डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। यानी कि यूनिट टाइम में, यूनिट समय में चली गई जो दूरी है उसी को स्पीड कहते हैं। यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस को ही स्पीड कहते हैं। यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस को ही स्पीड कहते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्लियर है? तो कोई समस्या? यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, कैसे? देखो एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे भाई हमने गाड़ी मंगाई थी अपनी रेंज रोवर, तो पुणे से आई थी वो, ठीक है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पुणे है। तो दिल्ली से पुणे कितना है, 2400 किलोमीटर है। तो 2400 किलोमीटर ट्रक में चढ़ के वो गाड़ी आई, ट्रक में बैठ के। तो 2400 किलोमीटर की दूरी जो है वो ट्रक ने तय करी है 2 दिन में। 2 दिन में जो है ट्रक अपने अंदर गाड़ी रखे लाया मेरे दोस्तों। और 2 दिन का मतलब क्या होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में 48 घंटे होते हैं मेरे प्यारे भाई, 48 आवर्स। तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि 48 आवर में, 48 घंटे में ट्रक ने 2400 किलोमीटर की दूरी तय करी। ये जनरल सी बात है, जनरल स्टेटमेंट, कि भाई ये ट्रक जो है वो 48 घंटे में 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके आया। तो आप मुझे बताओ ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी तय किया, 1 घंटे में। तो यूनिट टाइम मेरे दोस्तों, यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब होता है 1 घंटे में या फिर 1 सेकंड में चली गई जो दूरी है उसे ही ट्रक की क्या बोलते हैं, उसे ही हम स्पीड बोलते हैं। तो अगर ये ट्रक हमारा 48 घंटे में 2400 किलोमीटर चल के आया है, तो ये ट्रक 1 घंटे में कितना चल रहा है, 2400 बटे 48 किलोमीटर। आप बोलोगे हां जी सर ये ट्रक 1 घंटे में इतनी दूरी चल रहा है। तो 2400 बटे 48 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 24 दूनी 48, 100 से 2 50। यानी कि ये ट्रक हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है। तो यही क्या होगी, ट्रक की स्पीड होगी। और बच्चों ये स्पीड निकला कैसे, आपने डिस्टेंस को टाइम से भाग दिया तो स्पीड निकल के आई, और यहीं से इस फॉर्मूले का जन्म हुआ। यानी कि ये ट्रक हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, तो ट्रक की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति आवर है, 50 किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, तो आपको समझ में है कि स्पीड क्या होता है, यूनिट टाइम में 1 घंटा हो या फिर 1 सेकंड हो, यूनिट टाइम में जो चली गई दूरी है हम लोग उसी को ही स्पीड कहते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। ठीक है शाश्वत, यहां तक बात क्लियर होगी? आप बोलोगे हां जी सर यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो ये तीनों बातें समझ में आई, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, और स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। चलो, कभी कभी हमें सवालों में
स्पीड की यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। वो भी हम जल्दी से सीखते हैं। जैसे मेरे दोस्तों स्पीड क्या होती है, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदला जाए तो कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब है मेरे प्यारे में 1 किलोमीटर बटे 1 आवर। 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आई। अब 1 किलोमीटर को क्या, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर को ही 1 किलोमीटर कहा जाता है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल से। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। और 1 आवर का मतलब क्या है भाई? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होंगे। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 10, ये 36 कितनी बार कटेगा? 5/18। तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर आ गया मेरे दोस्तों 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी कि अगर आपको किलोमीटर प्रति सेकंड को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगी। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे जी सर, बहुत सही, बहुत बढ़िया। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे यह पूछने लगूं बच्चों कि बताइएगा 117 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू क्या होगी? 117 किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी? 117 किलोमीटर पर आवर की। जवाब दीजिए, करो जल्दी से। बताइए भाई, 117 किलोमीटर पर आवर को अपन लोग मीटर पर सेकंड में बदलें तो कैसे होगा? तो आप कहोगे सर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 117 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या होगा मेरे दोस्तों? ये जो है 9 से कट जाएगा। ठीक है भाई, 13 बार और ये 2 बार। तो 13 पंजे 65/2, 65 को 2 से भाग करेंगे तो 32.5 मीटर पर सेकंड ये हो गया। तो मुझे लगता है कि आप कन्वर्ट कर पाओगे इजीली। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या कहोगे? 1 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में क्या कहोगे? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, बनाइएगा। अब जैसे मीटर पर सेकंड है, ये 5/18, 5/18 को उधर ले जाऊंगा, ये 5/18 को अगर इधर ले जाऊंगा तो 18 गुणा में जाएगा, 5 भाग में आएगा। तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है
तो 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब जैसे मैं आपसे यही पूछने लगूं कि बताओ 40 मीटर पर सेकंड को 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जवाब दीजिएगा। 40 मीटर पर सेकंड को, तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 18/5 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे जी सर 18/5 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो 5 × 40। क्लियर है मेरे प्यारे भी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। और 18 × 8 मेरे दोस्तों 144, तो 144 किलोमीटर पर आवर मेरे दोस्तों राजधानी की स्पीड आ गई है। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है। तो भाई हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम होता क्या है, क्या उनमें रिलेशन है, कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम यहां से आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे प्यारे बच्चों, और बहुत ही मजा आएगा आपको। अब क्लास में 3 केस बनते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों में 3 केस बनते हैं, और उन 3 केसों को अगर आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया और उस पर आपने अलग अलग लैंग्वेज के बेसिक सवाल कर लिए तो आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस आपको इन तीनों कंसेप्ट को ढंग से समझना है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा मेरे प्यार में। पहला केस भाई हमने आपको क्या सिखा, मैंने आपको सिखा डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या है मेरे दोस्तों? स्पीड गुणा टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे दोस्तों डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर मेरे प्यारे भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ध्यान सुनिएगा हमारी इस बात को, अगर डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चे कांस्टेंट है, ठीक, तो आप जानते मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर फिक्स है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्पीड और टाइम जो होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे मेरे प्यारे भाई। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दो संख्याएं, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होगा। कैसे समझाते हैं मेरे दोस्तों? सपोज मेरे दोस्तों आप S1 की स्पीड से T1 टाइम तक ट्रेवल करते हो। आप S1 की स्पीड से कितने समय तक ट्रेवल करते हो? T1 टाइम तक ट्रेवल करते हो, और आप D डिस्टेंस जाते हो। कितनी डिस्टेंस जाते हो? D डिस्टेंस जाते हो मेरे प्यारे भाई। सेम उतनी ही डिस्टेंस D जाने में, सेम डिस्टेंस D जाने में जब आप S2 की स्पीड से ट्रेवल करते हो, जब आप S2 की स्पीड से ट्रेवल करते हो तो आपको T2 समय लगता है। मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं, तो आप डिस्टेंस दोनों केस में सेम ही जा रहे हो, डिस्टेंस आप सेम ही जा रहे हो। जब S1 की स्पीड से जाते हो तो T1 समय लगता है, सेम डिस्टेंस D आप जाते हो S2 की स्पीड से तो आपको T2 समय लगता है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं S2 को इधर लाऊंगा बटे में, तो S1 बटे S2 कितना आएगा मेरे प्यार भी? T1 उधर चला जाएगा राइट साइड में, बराबर T2 बटे T1। तो S1 से S2 का जो रेशियो होगा वो T2 बटे T1 आया। मतलब मेरे दोस्तों जो स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो उसका उल्टा है। S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। बस एक एग्जांपल और हो जाए तो बात बन जाए। जैसे कि मेरे प्यारे भाई ये दिल्ली है भाई, और दिल्ली से मेरे दोस्तों ये पटना है। सपोज दिल्ली और पटना के जो बीच की दूरी है वो 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर माना कि, माना दिल्ली और पटना के बीच 960 किलोमीटर है, 960 किलोमीटर। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर कोई तकलीफ नहीं। कोई बंदा ए दिल्ली से पटना तक जाता है, कोई बंदा ए मेरे प्यारे भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक दूसरा बंदा बी मेरे दोस्तों जाता है दिल्ली से पटना, एक दूसरा बंदा जाता है बी दिल्ली से पटना, कितना ले लेते हैं?
120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा बंदा जाता है बी, दिल्ली से पटना 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों ही बंदों ने सेम डिस्टेंस कवर करी है। पहला बंदा भी दिल्ली से पटना गया है, दूसरा बंदा भी दिल्ली से पटना गया है। अगर मैं स्पीड की बात करूंगा मेरे दोस्तों, ए और बी की स्पीड की, तो ए की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, बी की जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड का रेशियो कितना है? 40 से जाएगा, 40 दूनी 80, 40 ते 120। स्पीड का रेशियो 2:3 है। अगर मैं टाइम की बात करूं मेरे दोस्तों कि टाइम कितना लगा मेरे प्यारे भी, तो इसका जवाब भी आप मुझे दीजिएगा। ये पहला बंदा 960 किलोमीटर गया मेरे दोस्तों 80 की स्पीड से, तो समय कितना लगा होगा? 960 बटे 80, 12 घंटे लगा होगा, 12×8 = 96। तो बंदे ए को समय लगा मेरे दोस्तों 12 घंटे। अगर मैं बात करूं तो दूसरा बंदा 960 किलोमीटर गया है बी 120 की स्पीड से, तो दूसरे बंदे को कितना समय लगा? 8 घंटे का समय लगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आई, कोई तकलीफ नहीं। तो पहले बंदे को 12 घंटे लगा, दूसरे को 8 घंटे लगा। टाइम का रेशियो क्या है? तो आप कहोगे सर 4 तिया 12, 4 दूनी 8। टाइम का रेशियो है 3:2। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि दोनों बंदे ने, ए और बी ने, समान दूरी तय करी है। स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो उल्टा है 3:2। टाइम का रेशियो बच्चों उल्टा है 3:2। तो यही हम कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल भी समझा दिया, वेरिएबल लेके भी समझा दिया, डायरेक्ट कंसेप्ट भी लिखवा दिया कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का रिवर्स होगा। समझ में आया भाई? कोई तकलीफ इसमें? आप बोले नहीं। आगे चलें बच्चा पार्टी? आप बोलोगे सर आगे बिल्कुल चलेंगे। अब ये कंसेप्ट नंबर 1 था, हो जाएगा राजेश। सेकंड कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, सेकंड कंसेप्ट देखो दोस्तों, आप जानते कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है मेरे दोस्तों स्पीड गुणा टाइम, यही होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही मेरे दोस्त। अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर मेरे प्यारे भाई टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर दो आदमी सेम टाइम तक तय चलते हैं, अगर दो आदमी सेम समय के लिए, समान समय के लिए यात्रा करते हैं, अगर टाइम कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, बात को समझिएगा, अगर टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि दूरी किस पे अनुक्रमानुपाती होगी? स्पीड पे। यानी कि जिस आदमी की स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, जिस आदमी की स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस जाएगा। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही मेरे प्यारे भाई स्पीड का रेशियो होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आई। कैसे और डिटेल में बताता हूं। सपोज मेरे दोस्तों एक आदमी है, वो S1 की स्पीड से T टाइम तक ट्रेवल करता है। S1 की स्पीड से कितने समय तक ट्रेवल करता है? T समय तक ट्रेवल करता है। दूरी कितनी जाता है? D डिस्टेंस वो जाता है। एक और आदमी है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, एक और आदमी है, ध्यान समझिएगा, जो S2 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस जाता है? D1 मान लेते हैं। एक आदमी है जो S1 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई T समय तक ट्रेवल करता है और D1 दूरी जाता है। एक दूसरा आदमी है जो S2 की स्पीड से सेम टाइम T तक ट्रेवल करता है। दोनों बंदे सेम टाइम के लिए मेरे प्यारे में ट्रेवल करते हैं। और दूसरा आदमी D2 दूरी जाता है। कितना दूरी जाता है? D2 दूरी जाता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां पे दोनों को भाग करूंगा, दो अलग अलग आदमी, तो टाइम सेम होने की वजह से कट जाएगा। तो यानी कि डिस्टेंस का रेशियो क्या है? जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो उनकी स्पीड का भी होगा। मतलब जिस रेशियो में उनकी स्पीड होगी उसी रेशियो में उनके द्वारा चलेगी दूरी होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका उनके द्वारा चलेगी दूरियों का रेशियो भी होगा। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीक्षित ने कंसेप्ट उतारा नहीं है। दीक्षित जल्दी उतारा करो भाई, बच्चों की तरह करते हो आप लोग।
ठीक है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है, दो आदमी सेम टाइम के लिए ट्रेवल करते, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है ना। देखो मैं आपके सामने एक बढ़िया एग्जांपल से भी समझाता हूं इस बात को जी बच्चों, कि जैसे मेरे प्यारे भाई दिल्ली है और ये पटना है। ठीक। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो दो आदमी सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं, दो आदमी सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई 9 बजे। यहां से दिल्ली से एक आदमी सुबह 9 बजे निकलता है, पटना से एक आदमी सुबह 9 बजे निकलता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। वो ये दिल्ली से पटना जा रहा है, ये आदमी पटना से दिल्ली जा रहा है। तो जाहिर सी बात है दोनों आदमी बीच में कहीं ना कहीं पर मिलेंगे। है भाई, ये आदमी मेरे दोस्तों इतनी दूरी चलता है और ये आदमी मेरे प्यारे भाई इतनी दूरी चलता है, और ये दोनों बीच में मेरे प्यारे भाई कानपुर पकड़ लेते हैं, कानपुर में दोनों लोग मिलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो दो आदमी है दिल्ली और पटना से एक दूसरी को चलना शुरू करते सेम टाइम पर 9 बजे 9 बजे। पहला आदमी मेरे प्यारे भाई, दिल्ली और पटना के बीच की दूरी कितने 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर। दिल्ली पटना के बीच की जो टोटल दूरी है वो 960 किलोमीटर है। आप बोलोगे हां जी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से जो आदमी निकला है मेरे दोस्तों वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यह आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे प्यारे भाई। पटना से जो आदमी निकला है भैया वो ब्लैक स्कॉर्पियो में है, तो वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। दोनों लोग बीच में कहीं ना कहीं कानपुर में जरूर मिलेंगे। तो दो आदमी दिल्ली पटना से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं, सेम टाइम से चलना शुरू करते हैं, ये भी 9 बजे वो भी 9 बजे, कानपुर में कहीं पर मिलते हैं। पहला आदमी 60 की स्पीड से चल रहा है, दूसरा आदमी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी क्या है? दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी क्या है? जवाब दीजिएगा, करो फटाफट जवाब देंगे सभी लोग। अभिज्ञान कह रहे हैं सर ये HC वर्मा सर का कमाल है कि एग्जाम्पल में पटना आ रहा है। अरे HC वर्मा सर का इसमें कोनो कमाल नहीं है।
बताइएगा। देखो मेरे दोस्तों, दो आदमी चलना शुरू कर रहे हैं एक दूसरे की ओर, बीच में कहीं मिलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि दोनों आदमी अगर सुबह 9 बजे एक साथ चलना शुरू करे हैं और बीच में अगर कहीं मिलेंगे तो दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगे? सपोज दोनों आदमी सुबह 9 बजे चलना शुरू किए और दोपहर में 12 बजे मिले, तो पहला आदमी 9 से 12 3 घंटे चला, दूसरा आदमी भी 9 से 12 3 घंटे चला, तो दोनों आदमी ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है कि नहीं? ये बात एग्जामिनर को बोलने की जरूरत नहीं है, ना वो सवाल में बोलेगा। आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि अगर दो आदमी एक साथ चलना शुरू करे हैं और बीच में कहीं पर मिले हैं, तो दोनों आदमी ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। जितने घंटे पहला आदमी चला है उतना ही घंटे दूसरा आदमी चला है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। और अगर दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा है तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। भाई अगर पहले आदमी की स्पीड मेरे दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे आदमी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है मेरे दोस्तों, तो स्पीड का रेशियो कितना है? 20 से चला जाएगा 3:5। तो स्पीड का रेशियो 3:5 है, तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 3:5 होगा। यानी कि ये डिस्टेंस अगर 3 यूनिट है तो ये डिस्टेंस 5 यूनिट होगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों? 3 + 5 8। टोटल डिस्टेंस आ गया 8 यूनिट। 8 की वैल्यू सवाल में 960 किलोमीटर दी है, 120 गुना 120 टाइम्स। तो 3 की वैल्यू भी सवाल में 120 गुना होगी, यानी कि 360 किलोमीटर। तो दिल्ली से कानपुर के बीच की जो दूरी है वो 360 किलोमीटर है, जिसको बात समझ में आ गई है सभी भाइयों को। मुझे लगता है कि यह बात एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने 3। कंसेप्ट नंबर 3। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। अगर प्यारे बच्चों स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि दो आदमी समान चाल से समान स्पीड से ट्रेवल करते हैं, सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर बच्चों स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड मेरे प्यारे भाई अगर कांस्टेंट है, फिक्स है, ध्यान सुनिएगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी मेरे दोस्तों? टाइम के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि आप जितने जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा अगर स्पीड कांस्टेंट है। जाहिर सी बात है, अगर दो आदमी की स्पीड बराबर है तो जो ज्यादा टाइम तक ट्रेवल करेगा वो ज्यादा दूरी जाएगा, जो कम टाइम तक ट्रेवल करेगा वो कम दूरी जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, दो आदमी चलते हैं, पहले आदमी की स्पीड भी एस है, दूसरे आदमी की स्पीड भी एस है। पहला आदमी T1 समय के लिए ट्रेवल करता है, T1 समय के लिए कितनी दूरी जाता है? D1 डिस्टेंस जाता है। दूसरा आदमी T2 समय के लिए ट्रेवल करता है, T2 समय के लिए, और वो D2 डिस्टेंस जाता है मेरे प्यारे भाई। दोनों आदमी की स्पीड सेम है। आप बोलोगे हाँ सर स्पीड दोनों की सेम है। अगर मैं दोनों को भाग करूंगा तो एस से एस कट जाएगा मेरे प्यारे भी, एस कैंसल आउट हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर आएगा? टाइम के रेशियो के बराबर आएगा। D1/D2 बराबर T1/T2। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो जो है वो दूरी के रेशियो के बराबर होगा। तो 3 केस मैंने आपको समझाए, तीनों आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा इस शीट में और कुछ आपको नहीं जानना पड़ेगा। अब मैं इस पे बेस सवाल करवाता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। 1 सेकंड होल्ड करो, ठीक है जी।
बनाइए बच्चों। धर्मेंद्र कह रहे हैं विच कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। धर्मेंद्र ये तो वही बात हो गई कि कोई पूछने लगे कि मम्मी इंपॉर्टेंट कि पापा। अरे कंसेप्ट तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, सवाल में थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। कंसेप्ट तो आपको छोड़ना ही नहीं है। चलिए बनाइएगा, करो। अभी ज्ञान कह रहे हैं सर बिहार की यूनिवर्सिटी के लेट सेशन पे आप बोलो सर अपने चैनल के दो। आप चाहते हैं कि मैं भी मनीष कश्यप की तरह उठा लिया जाऊं, है ना। पूरी साजिश तुम्हारी है, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। आपकी यूनिवर्सिटी, आपका स्टेट, आपके नेता, आप अपने आप देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बताइएगा सवाल नंबर 1। आप यूपी की यूनिवर्सिटी से फॉर्म भर देते, देखो पहली डिग्री बना के दे देता टाइम से पहले ही। लगे हूं चक्कर में। 3 साल की डिग्री 1 साल में, ना कॉलेज जाना ना पेपर देना, बस नाम लिखाना है और डिग्री लेके आना है। आप नहीं कर पा रहे ऐसा तो आपकी गलती है। ये बताओ 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ये सवाल आपके सामने है। सबसे बेसिक सवाल हम आपसे उठा रहे हैं। और देखिए मेरे दोस्तों, बड़ा आसान सवाल है कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बस चलती है, 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो भाई देखो यहां पे आंसर ना किलोमीटर मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। तो 108 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते तो 5/18। आप ऐसा नहीं है कि स्पीड तो लिख रहे हो आप किलोमीटर पर आवर में, टाइम लिख रहे हो सेकंड में, गलत कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आप टाइम सेकंड में तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिएगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, तो स्पीड आ गया मेरे दोस्तों ये, किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 5/18। तो टाइम कितना हुआ, टाइम कितना लगा 40 सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाई 40। ये डिस्टेंस आएगी और डायरेक्ट किस में आएगा आंसर? मीटर में। 18 छिक्का 108, तो 6 पंजे 30, 30 गुणा 40 1200 मीटर। तो डिस्टेंस बच्चों 1200 मीटर है। और 1200 मीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर 200 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर प्लस 200 मीटर। आपको मजाक नहीं उड़ाना, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और एक दो नहीं ढेरों आए हुए हैं। जैसे ये वाला सवाल देखिएगा, और ये वाला सवाल तो 2021 के मेंस में आया था, ये वाला क्वेश्चन। जी बच्चों जवाब दो, इस सवाल का क्या आंसर होगा, बनाइए। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय करी और बस की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, तो कितना समय लगा? तो पहले ऑप्शन देख लिया करो। अगर ऑप्शन आवर में है तो आप मेरे दोस्तों आवर में ही करिए मेरे दोस्तों कैलकुलेशन। आपसे पूछा टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 162 किलोमीटर, स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को भी किलोमीटर पर आवर में बदलो ना। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 5 से 15 3 बार, 18 निम्मा 162, 9/3 यानी कि 3 घंटे। तो 3 घंटे का समय लगेगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। बताओ ये मेंस का सवाल था और हर साल ऐसा सवाल आता है मेरे प्यारे भाई कि एग्जामिनर को ये आप पे भरोसा है ही नहीं कि आप जो है ये सब कर पाओ मेरे दोस्तों। करो अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 3। करेंगे भाई साहब क्या उत्तर है इस सवाल का? एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, 25 घंटे लगे, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। 900 किलोमीटर जाने में एक ट्रेन को 25 घंटे लगे, तो स्पीड आ गई है मेरे दोस्तों किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में आ गई, लेकिन आपको तो मीटर पर सेकंड में स्पीड पूछी है। देखो जो जिसमें पूछा यूनिट में उसी में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर अब ये आपकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। आप बोलोगे जी 18 पंजे 90 और 25 से 50 को काटेंगे 2, 2 पंजे 10, तो 10 मीटर पर सेकंड मेरे दोस्तों स्पीड आ गई। बी ऑप्शन आंसर है। यह सवाल 2017 के मेंस में था।
ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये आसान है। सवाल नंबर हम यहां पे 4 लेंगे बच्चों, ये करिएगा दोस्तों, बताओ। बनाइए। आज क्या दिन है यार? आज ट्यूसडे ही है क्या बस? आया। एक रेलगाड़ी दो स्टेशन के बीच की दूरी 220 मिनट में तय करती है, यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 484 किलोमीटर है, ट्रेन की चाल बताओ। आप जानते कि चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस 484 किलोमीटर है, टाइम लगा बच्चों 220 मिनट। लेकिन 220 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देंगे मेरे दोस्तों। मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो 60 से भाग दे देते हैं। क्लियर? मुझे लगता है आपके बात अच्छे तरीके से समझ में आई। 0 से 0 कट जाएगा, 22 से 484 22 बार जाएगा, 6 ऊपर, तो 22 छिक्का 132, तो 132 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। मुझे हालांकि सब बच्चों का आंसर आता हुआ दिख भी रहा है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 5। जी बच्चों देखते हैं इस सवाल का क्या उत्तर है, बनाओ। देखो ये बोला है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी टाइम के यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। यदि कोई आदमी 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी जाता है तो 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा? जी भाई ये सवाल आपके सामने है बच्चों, करो। हालांकि ये बात मेरे प्यारे भाई अगर वो ना भी लिखता ना पहली लाइन, तो भी आप इस सवाल को मेरे प्यारे भाई कर सकते थे। ठीक है, सवाल में ये बोला है कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के है। कोई आदमी 378 किलोमीटर जाता है मेरे प्यारे भाई 7 घंटे में, तो 918 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? तो जो यानी कि जो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम बोला है, जो टाइम का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो। आप डिस्टेंस का रेशियो लीजिए मेरे दोस्तों,
किससे जा रहा है? तो आप कहोगे सर 9 से कट रहा है, मस्त चकाटक। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, आप बोलोगे हाँ सर। 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18, आप बोलोगे जी। 6 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 6 सत्ते 42 और 6 से 17। क्लियर है? आप बोलोगे सर, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो, टाइम का रेशियो भी यही है। 7 की वैल्यू सवाल में 7 आवर्स दे रखी है, तो 17 की वैल्यू सवाल में कितनी होगी? 17 आवर्स। और ये सवाल का आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। और ये बड़ा बेसिक सवाल है, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा मेरे दोस्तों। यहां से आपको स्पीड निकालने की जरूरत नहीं भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आसान सवाल था, पेपर में बतेरे आसान सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाइयों। ये करेंगे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बोला है एक साइकिल के पहिए की रेडियस 42 सेंटीमीटर है, यह पहिया 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया सवाल, मैं इसको कहूंगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल ऐसा है जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी होता है, और यह सवाल ऐसा है जो 2D मेंसुरेशन में भी होता है। ठीक है प्यारे भाई, करो इस सवाल को क्या आंसर है। देखो, आपके पास एक साइकिल का पहिया है जिसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से इसकी रेडियस है 42 सेंटीमीटर। बोलो कोई तकलीफ नहीं। ये जो पहिया है ये 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या है? अब सुनो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, प्यारे से सुनिएगा। आप पहले एक बात समझो कि जब भी कोई पहिया मेरे दोस्तों एक चक्कर लगाता है, तो जितनी पहिए की परिधि है उतनी दूरी जाता है मेरे प्यारे भाई। एक चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी जाता है? तो आप कहोगे सर जितनी उसकी परिधि होती है, सरकमफरेंस। बात समझे? जितने पहिए की परिधि होगी, जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो जितनी उसकी परिधि होगी उतनी दूरी आगे जाएगा। अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ गए, 2 पाई आर। अच्छा, स्पीड जो बतानी है वो किलोमीटर पर आवर में बतानी है मेरे प्यारे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान सुनेगा। अब मेरे दोस्तों अगर मैं इसकी परिधि निकालूं तो परिधि कितनी आएगी बच्चों? 2 पाई आर। पाई का मतलब 22/7 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, रेडियस कितने हैं? 42 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.42 मीटर आया मेरे दोस्तों। ये आ गई परिधि। यानी कि जब पहिया एक चक्कर लगाता है, पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी जाता है बच्चों। पहिया आपका जो है एक चक्कर में इतनी दूरी जाता है मेरे दोस्तों, एक चक्कर लगाने पर। ये पहिए की परिधि आ गई। सवाल में बोला कि पहिया 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो आप बताओ पहिया 40 चक्कर में कितनी दूरी जाएगा मेरे दोस्तों? पहिया 40 चक्कर में दूरी जाएगा मल्टीप्लाई बाई 40। एक चक्कर में पहिया एक परिधि के बराबर दूरी घूमता है, 40 चक्कर में पहिया इतनी दूरी घूमेगा। इतनी डिस्टेंस को जाने में पहिए को समय कितना लगा? इस डिस्टेंस को जाने में पहिए को 25 सेकंड का समय लगा, तो स्पीड कितनी होगी मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई? इतनी डिस्टेंस को जाने में पहिए को 25 सेकंड का समय लगा, तो डिवाइडेड बाई 25 आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर ये पहिए की स्पीड आ गई बच्चों मीटर पर सेकंड में। ये पहिए की स्पीड किस में आ गई? मीटर पर सेकंड में आ गई। आप बोलोगे जी सर, लेकिन आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालनी ही नहीं है, आपको स्पीड निकालनी है बच्चों किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इस पूरे को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायरेक्ट आपका आंसर किस में आ गया? किलोमीटर पर आवर में आ गया। बिल्कुल कर सकते हैं हेमा। 7 का मल्टीपल फल्टीपल नहीं चेक करना। इस सवाल का जो आंसर वो अप्रोक्स है, और जब किसी सवाल के आंसर अप्रोक्स होते हैं तो मल्टीपल वगैरह नहीं चेक करते, अप्रोक्स कैलकुलेशन करते हैं। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यहां तक की बात हम समझ गए हैं, कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। तो मेरे दोस्तों 5 से 40 आपका जो है ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। 7 से 42 भी मेरे दोस्तों आपका 6 बार कट जाएगा, 7 6 42। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या इसमें नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, अब ये देखो 22 दूनी 44, 44 हो गया मेरे प्यारे भी 44।
गुणा 18, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये 6 अट्ठे 48, 8 छिंग 48 हो गया, यानी कि 0.48। और नीचे मेरे दोस्तों 25 है, नीचे क्या है मेरे प्यार में, नीचे 25 है, आप बोलोगे हाँ जी सर। इसको मुझे कैलकुलेट करना है। अब इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो मैं अप्रोक्सी कैलकुलेशन करूंगा, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट करूंगा। अरे भैया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से भाग देंगे, 1/100 मीटर। इतनी सी बात भी आप नहीं समझ पा रहे, बताओ यार। मुझे इसको कैलकुलेट करना है। 25 से भाग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई कि 25 से भाग करना हो तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते, जिससे ये 100 बन जाता है। और 100 से भाग देना वेरी इजी, आप बोलोगे हाँ जी सर 100 से भाग देना वेरी इजी, क्योंकि 100 से भाग देने का मतलब है 0.44, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम। 48 चौका कितना होता है, 192, 1.92 मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप जानते हैं मेरे दोस्तों। अब यहां पे देखो अप्रोक्सी सोचूंगा मैं, 1.92 का मतलब होता है लगभग 2, तो 18 दूनी 36, 36 का अगर 0.4 भी करा जाए, ये 36 का क्या है 0.45 टाइम्स, यानी कि 36 का आधा भी कर, 0.45 जो है लगभग 0.5 आधे से कम है, 0.44। 36 का आधा भी करूंगा 18, तो आंसर 18 से हल्का सा कम आएगा, एक ही ऑप्शन है सी। तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अरे गधो, सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर का मतलब 0.42 मीटर। और सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी। 18 1.92 का मतलब है लगभग 2, 18 दूनी 36 हो गया, 36 की गुणा करनी है 0.44 में। अरे 0.44 को लगभग अगर 0.5 भी मानोगे आधा तो 18 आता है, हालांकि 18 से हल्का सा कम आना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 15.2, ये आपका आंसर हो गया। और पेपर में आप इसी तरीके से करोगे, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, अदरवाइज आप गुणा ही करते रह जाओगे, उत्तर नहीं आने वाला। ठीक है भाई, चलो एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा, इस सवाल को कैलकुलेट करके कर लेंगे आप जल्दी से। इतना इससे ज्यादा हैसियत नहीं इस सवाल की टाइम देने की। बताओ जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है, सभी लोग करेंगे दोस्तों, बनाओ जल्दी से जवाब दीजिए। इसमें कुछ समझना है ही नहीं, केवल गुणा करनी है। गुणा भी मैंने आपको बता दी जल्दी से कैसे करनी है अप्रोक्स में। ऑप्शन अगर 15 16 ऐसे दिया रहता, देगा ही नहीं, प्री का सवाल है, ऑप्शन दूर दूर देगा जिससे बच्चे अप्रोक्स कैलकुलेट कर सकें। पंद्रह दिन विशाल, बनाओ। द स्पीड ऑफ 3 रेसर इज 3-4-6, 3 धावकों की स्पीड का रेशो 3-4-6, समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए टाइम का अनुपात क्या होगा। देखो डिस्टेंस सेम है, अभी अभी मैंने समझा है कि समान दूरी, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्पीड का रेशियो 3-4-6 है तो सेम डिस्टेंस जाने में जो उनके द्वारा टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, ये टाइम का रेशियो होगा। इस पूरे रेशियो को 12 से गुणा करेंगे, 3-4-6 कैल्सियम 12 होता है, 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, यानी कि 4:3:2 इस सवाल का आंसर होगा। सी ऑप्शन समझ पाए, बहुत ही आसान सी बात थी। अगला सवाल बच्चों हम लोग लेंगे, सवाल नंबर होगा बच्चों आपके सामने यहां पर 8। जी भाई साहब जल्दी से इस सवाल को जवाब दो, करो। रंजीत अपनी कार चलाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और डेस्टिनेशन पर 8 घंटे में पहुंचता है। रहमान सेम डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर करता है। अगर रंजीत अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाए और रहमान अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाए, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम टू रीच डेस्टिनेशन।
तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने में उनके द्वारा जो टाइम लिया गया है उसका डिफरेंस क्या होगा। देखिएगा, पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, आधी दुनिया बड़ी लैंग्वेज देख के डर जाती है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। टाइम का डिफरेंस निकालना है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। बोला है रंजीत 50 की स्पीड से गाड़ी चलाता है और 8 घंटे में डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। तो रंजीत ने गाड़ी कितनी चलाई है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, 50 गुणा 8 400। रंजीत ने 400 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मेरे दोस्तों। रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में कवर करता है। रहमान 400 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, तो रहमान की स्पीड है 80। भाई रंजीत की स्पीड 50 है, रहमान की स्पीड हमने निकाल ली 80। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोला क्या है सवाल में, रंजीत अपनी स्पीड 10 बढ़ा देता है, रहमान 20 बढ़ा देता है, टाइम का डिफरेंस क्या होगा। तो भाई दोनों ही बंदे, रंजीत भी और रहमान भी 400 किलोमीटर दोनों बंदे जाते हैं। रंजीत अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। पर रंजीत की स्पीड 50 थी, 50 को 10 बढ़ा देगा तो रंजीत की स्पीड हो जाएगी 60। तो 400 किलोमीटर जाने में 60 की स्पीड से ये टाइम लगेगा। रहमान अपनी स्पीड 20 बढ़ा देता है, रहमान की स्पीड थी 80, 80 को 20 बढ़ा दोगे रहमान की स्पीड हो जाएगी 100। तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 400 किलोमीटर जाने में रहमान को यह टाइम लगेगा। टाइम का डिफरेंस आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, तो कैंसल आउट मेरे प्यारे भाई, ये भी कैंसल आउट। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर। तो 40/6 का मतलब मेरे प्यारे भाई 20/3, 20/3 में से 4 घटाएंगे तो 8/3 आवर आ गया मेरे प्यारे भाई। 8/3 आवर का मतलब 2 सही 2/3 घंटे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है। 40/6 का मतलब 20/3, 20/3 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 20 - 12 8/3, 8/3 का मतलब 2 सही 2/3 घंटे। इस चीज को ध्यान में रखो कि 1/3 आवर का मतलब होता है 20 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट को 3 से भाग देंगे तो 20 मिनट आता है, तो 2/3 घंटे आएगा 40 मिनट। तो 2 घंटे 40 मिनट इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सभी बच्चे समझ पाए, आसान सी बात थी, इसमें एक पैसे का संदेह नहीं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर बच्चों 9 करो, इसका क्या उत्तर है बनाइएगा। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए, इसको बनाइए। एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की 2 सही 1/6 गुना है। एक रेलगाड़ी की चाल, कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है, रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो वैसे भी आंसर जो भी आएगा 6 का मल्टीपल होगा, सवाल बहुत आसान है। एक रेलगाड़ी की जो चाल, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है कार का 2:1/6 गुना है। 2:1/6 का मतलब होता है 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6। अगर कार की स्पीड 6 है तो ट्रेन की स्पीड 13 है। स्पीड का रेशियो है, कार की स्पीड अगर 6 तो ट्रेन की स्पीड 13 है। ये जो कार है 9 घंटे में 486 किलोमीटर जाती है, कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर जाती है, तो कार 1 घंटे में कितना जाती है बटे 9, 9 पंजे 45 और 3 9 चौक 36, तो कार की स्पीड 54 है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कार की स्पीड अगर 54 किलोमीटर पर आवर है मेरे प्यारे भाई, 9 गुना है 6 निम्मा 54, तो ट्रेन की स्पीड भी 9 गुना होगी, 13 निम्मा 117। तो ट्रेन की स्पीड है बच्चों 117 किलोमीटर पर आवर, 117 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछा है ट्रेन 6 घंटे में दूरी कितनी जाएगी। ट्रेन अगर 1 घंटे में 117 किलोमीटर जाती है, ट्रेन की स्पीड 117 है, तो ट्रेन 6 घंटे में कितना जाएगी, 6 गुणा 117 किलोमीटर, यानी कि 600 प्लस 102, 702 किलोमीटर जाएगी। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन।
इस तरह के आपको प्रीवियस ईयर में काफी सवाल देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर जैसे बच्चों आपके सामने ये होगा 10। करिए इस सवाल का क्या आंसर है। बोला एक कार की जो स्पीड है वो बस की स्पीड से 40% ज्यादा है। एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे में तय करती है। 1:3/4 आवर में कार कितनी दूरी तय करेगी 1:3/4 आवर में, यदि बस की जो स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड से आधी है। बस की जो स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड से आधी है। बताइएगा मेरे दोस्तों कौन करेगा। सवाल बोला 1:3/4 आवर में कार कितनी दूरी जाएगी। 1:3/4 आवर का मतलब होता है 7/4 घंटे। 7/4 घंटे में कार दूरी जाएगी। स्पीड होना टाइम, टाइम में 7 आता है, आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 7 से कटता है। ये आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो करने का ये हो गया, दूसरा तरीका सॉल्व करना है। अब यहां पे देखो सवाल में बस चीजों को अरेंज किया गया है। बोला है एक ट्रेन 1020 किलोमीटर 8.5 घंटे में जाती है। तो हमारी जो ट्रेन है 1020 किलोमीटर जाते 8.5 घंटे। 8.5 घंटे का मतलब होता है 17/2 घंटे में। तो ट्रेन की स्पीड कितनी, 17 छिक्का 102, 60 दूनी 120। तो ट्रेन की स्पीड है बच्चों 120 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, बोला है बस की स्पीड ट्रेन से आधी है, तो बस की स्पीड है 60। बस की स्पीड बच्चों 60 है, बस की स्पीड ट्रेन का आधा है, तो बस की स्पीड 60 आ गई। अब पहली लाइन, ओके मुझे कार द्वारा तय की दूरी निकालने, तो मेरा माइंड एकदम क्लियर है, मुझे कार की स्पीड निकालनी है मेरे प्यारे भाई। बोला है कार की जो चाल है वो बस से 40% ज्यादा है। बस की स्पीड अगर 60 है तो 60 से 40% ज्यादा है, यानी कि 60 का 140%। 140% कितना होता है 1.4। तो कार की स्पीड आ गई 14 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है कि यह बात समझ में आई होगी। पहले ट्रेन की स्पीड निकाली, बस की स्पीड ट्रेन का आधा है, ट्रेन की स्पीड 120 है, तो बस की स्पीड है 60। कार की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो क्या है, बस से 40% ज्यादा है। 40% ज्यादा का मतलब 140%। 140% मतलब 1.4 गुना। तो कार की स्पीड आ गई 84। कार की स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर है। कार एक सही 3/4 घंटे यानी कि 7/4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। 7/4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी गुणा करेंगे। 4 से 84 21 बार जाएगा, 21 सत्ते 147 किलोमीटर। तो कार 7/4 घंटे में 147 किलोमीटर की दूरी जाएगी। ये आंसर है। तो इसमें सारे ही ऑब्जेक्ट आ गए, ट्रेन बस कार। सवाल को पढ़ो संदेश भाई। ठीक, मुझे लगता है कि ये सवाल आप कर पाओगे। इस वैरायटी की वैरायटी हम कोई नहीं छोड़ेंगे, हर वैरायटी को करेंगे। ये सवाल आप लोग देखिएगा, सवाल नंबर बच्चों 11। जी बच्चों, बोला है कोई बस 50 किलोमीटर की डिस्टेंस जाती है 1 घंटा 15 मिनट में, जबकि कोई कार उसी दूरी को, यानी कि कोई कार सेम डिस्टेंस जाती है, सेम डिस्टेंस 45 मिनट में। तो बस की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो बताओ बच्चों। करो। कुछ बच्चे यहां पर आपको बस की स्पीड और कार की स्पीड निकालें तो वाकई में वो स्पीड निकालने लगते हैं, जबकि जरूरत नहीं है। जब यहां पे डिस्टेंस सेम है, मुझे डिस्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। कोई बस मेरे दोस्तों एक दूरी जाती है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 75 मिनट, 75 मिनट में। जबकि कार सेम दूरी जाती है 45 मिनट में। कार सेम दूरी 45 मिनट में जाती है। तो टाइम का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों, टाइम का रेशियो 15 पंजे 75, 15 तिया 45। टाइम का रेशियो 5:3 है। तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 3:5। तो बस की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 3:5। यही आपसे पूछा है, डी ऑप्शन आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 12। करिए दोस्तों, नेक्स्ट बनाओ।
जल्दी बनाइए। करिए बच्चों। 12.6 किलोमीटर बता रहे हैं। कैसे कि आप लोगों ने एक आदमी कुल जर्नी का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से, और बाकी यात्रा 1330 मीटर की वो पैदल तय करता है। यात्रा की कुल दूरी बताओ। तो देखिए, ऐसे सवालों को हम एक्स मान के करते थे बचपन में, वो भूल जाइए। फिर 100 मानना वो भी भूल जाइए, मैंने समझाया। अच्छा, 26 सही 2/3% क्या? 26 सही 2/3% अलग कई बार बता चुका हूं। 20% 1/5 प्लस 6:2/3% 1/15, तो 4/15 होता है मेरे प्यारे भाई। यार रिमेनिंग सब तो आ नहीं रहा। जब रिमेनिंग नहीं आ रहा, तो जब भी ऐसा सवाल है, हमने क्या सीखा है कि जो फ्रैक्शन है
इनके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम मान लो 18, 20 और 15, इनसे कटने वाला जो नंबर है मेरे प्यारे भाई, वो मैंने मान लिया कि माना जो डिस्टेंस है वो 180 यूनिट है। माना जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई एक आदमी द्वारा कुल चलेगी जो यात्रा है वो 180 यूनिट है, 180 यूनिट मैंने मान ली। तो 180 का 5/18 कितना होता है? 50। 180 का 5/18 50, वो गया मेरे दोस्तों वो ट्रेन से, ट्रेन से मेरे प्यारे भाई। 180 का 7/20 कितना होता है? 180 का 7/20 होता है 20, निम्मा 180, 9 सत्ते 63, 63 वो गया मेरे प्यारे भाई बस से। क्लियर है? और कुल दूरी का 4/15 कार से। तो 180 का 4/15 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 15 से 180 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, 48 गया मेरे दोस्तों कार से। और बाकी रिमेनिंग वो यात्रा करा है पैदल, बाकी वो पैदल गया है। तो आप मुझे बताओ पैदल कितनी दूरी गया है? 180 में से इन तीनों को घटा दोगे, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 12, 12 4 16, 161 हो गया टोटल। तो 180 में से इन तीनों का सम 161 घटाएंगे तो 19 यूनिट, यानी कि वो पैदल जो दूरी गया है वो 19 यूनिट गया है बच्चों। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पैदल दूरी वो 19 यूनिट गया, जबकि पैदल दूरी उसने रिमेनिंग चली कितनी है? 1330 मीटर। तो 19 यूनिट की वैल्यू सवाल में 1330 मीटर है, कितने गुना? तो आप कहोगे सर 70 गुना, 70 टाइम, 19 का 114, 19 सत्ते 133, तो 70 गुना हो गया। तो डिस्टेंस भी कितनी है मेरे दोस्तों? डिस्टेंस भी 180 का 70 गुना हो जाएगा है भाई। अब ये सब मीटर में दे रखा है, तो 180 का 70 गुना 18 सत्ते 126, 12,600 मीटर आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? लेकिन ऑप्शन किलोमीटर में, आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर आएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 12,600 मीटर को 1000 से भाग देंगे तो 12.6 किलोमीटर आएगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 100 मान के कैसे करेंगे गगन सर प्लीज? 100 मान के करेंगे ही नहीं, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपका आंसर बुढ़े होने तक आएगा। ठीक है दोस्त, जब भी ऐसा सवाल आए तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम हम लेके करेंगे। अगला सवाल बनाएगा मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा, बहुत बढ़िया सवाल, देखते हैं कौन करेगा। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 2:5। दो ट्रेन की स्पीड का अनुपात 2:5 है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, पहली रेलगाड़ी। तो दोनों रेलगाड़ी की स्पीड में डिफरेंस क्या है? निहायत ही घटिया सवाल पेपर का पूछा हुआ। दो रेलगाड़ी की स्पीड का रेशियो 2:5 है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड है 350/5 70। पहली रेलगाड़ी की स्पीड 70 है, 2 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 70 किलोमीटर पर आवर है, 35 गुना। पूछा है दोनों रेलगाड़ी का डिफरेंस, तो दोनों रेलगाड़ी की स्पीड का डिफरेंस आएगा 2 और 5 का वैल्यू कितना है? 2 और 5 का डिफरेंस है 3, 3 यूनिट की वैल्यू भी 35 गुना होगी, 35 3 105, 105 इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है कि ये वाला सवाल आप कर लोगे। हम आपके सामने अगला सवाल लेंगे, ये बताइएगा, सुनो। बोला है ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:5 है। ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है बी से डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो आपसे पूछा है ए बी पर पहुंचने में कितना समय लेगा? ए जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना समय लेगा? देखो, डेस्टिनेशन सेम पहुंचना है, दूरी सेम है, दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे ए और बी हैं, उनकी स्पीड का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? स्पीड का रेशियो 3:5 है। अगर दोनों सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं तो उनके टाइम का रेशियो होगा वो रिवर्स होगा। अगर स्पीड का रेशियो 3:5 है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 5:3, यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:3 होगा। ए को बी से 30 मिनट ज्यादा समय लगा। बताओ बच्चों, ए को बी से कितना समय लगा? 2 यूनिट फालतू लग रहा है। सवाल में 2 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है, कितने गुना? 15 गुना।
अगर 2 की वैल्यू 30 मिनट 15 गुना है, तो ए को डेस्टिनेशन पर पे कितना समय लगता है डेस्टिनेशन पर पहुंचने में? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 15 गुना होगी। 5 गुना 15 75 मिनट, और 75 मिनट को अगर हम लिखेंगे तो सवा घंटा होता है, 1 घंटा 15 मिनट। मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चे इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। आगे चलेंगे भाई साहब, इस सवाल का आंसर आप मुझे बताएंगे 15 नंबर। करो बच्चों, करिए। आसान लग रहे ना अभी सवाल? अभी आसान है, बनाओ। बताइए। देखो, while traveling from office to home, Giri's car got some problem, so he took 16:2/3% more time than the usual to reach home. ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए घर पहुंचने में उसे नॉर्मल से 16 से 2/3% ज्यादा समय लगा। तो आपसे पूछा है उसकी जो स्पीड है इस केस में, वो यूजुअल स्पीड, जिस स्पीड से वो नॉर्मल गाड़ी चलाता है, उससे कितना परसेंट कम है। देखो भाई, डिस्टेंस तो फिक्स है ऑफिस से घर तक, डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे दोस्तों, टाइम जो है 1/6 एक्स्ट्रा लग गया, मतलब टाइम अगर पहले 6 यूनिट था तो 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगा, टाइम लगा बच्चों 7 यूनिट। तो टाइम का रेशियो 6:7 है, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा कि 7:6। आप बोलोगे हाँ जी सर, स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा। यानी कि अगर यूजुअल स्पीड उसकी 7 थी, तो अब उसकी वो 6 की स्पीड से गाड़ी चला पाया, तो स्पीड कितनी डिक्रीज हो गई है? 1/7। 1/7 का मतलब 14 से 2/7%। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। ये तो हो गया रेशियो। मैंने आपको परसेंटेज में पहले ही समझाया कि ऐसा कुछ सवाल आए, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई। क्या हो बच्चों, टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा? टाइम लगा मेरे दोस्तों 1/6। तो स्पीड में कितने की कमी आएगी? जवाब दीजिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आपको याद है शॉर्टकट मैंने कैसे जल्दी सिखाया था? अगर टाइम 1 एक्स्ट्रा है तो स्पीड 1 यूनिट कम हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये जितना ज्यादा होगा वो उतना कम करना पड़ेगा। बेस वैल्यू क्या है? 6 + 1 होता है 7। यहां बेस वैल्यू 7 आएगी, 1/7। यानी कि टाइम अगर 1/6 बढ़ा है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते, स्पीड को 1/7 कम करना होगा। 1/7 मतलब 14 से 2/7% कम करना पड़ेगा। आखिरी सवाल दोस्तों हम करेंगे आज की क्लास का। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 16। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई,
सवाल में बोला है एक ट्रेन दो स्टेशन पी और क्यू के बीच की यात्रा करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। यदि वह अपनी नॉर्मल स्पीड के, जो यूजुअल स्पीड ट्रेन की है, उसके 2/7 से यात्रा करे तो पी और क्यू के बीच यात्रा करने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। एक ट्रेन जो है नॉर्मली दो स्टेशन के बीच की दूरी को तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लेती है। अगर वो अपनी स्पीड को 2/7 कर दे, 2/7 करने का मतलब, अगर रेलगाड़ी की नॉर्मल स्पीड 7 है, अगर बच्चों रेलगाड़ी की स्पीड 7 है तो 7 से स्पीड को 2 कर दिया। नॉर्मल स्पीड 7 है, 7 से 2 कर दिया तो टाइम भी तो रिवर्स रेशियो में लगेगा ना। यानी कि टाइम अगर पहले 2 यूनिट लगता था तो टाइम अब ट्रेन को 7 यूनिट लगेगा। टाइम पहले लगता कितना था, डिस्टेंस तो सेम है, टाइम पहले लगता था 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट होता है 80 मिनट, यानी कि टाइम पहले 80 मिनट लगता था 40 गुना। तो अब कितना टाइम लगेगा, 7 का 40 गुना होता है 280 मिनट, यानी कि अब 280 मिनट टाइम लगेगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे सर 280 मिनट का मतलब होता है 4 घंटे 40 मिनट। तो अब ट्रेन को मेरे प्यारे भाई 4 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा अगर स्पीड को 2/7 कर दिया जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है बच्चों, इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल